नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे इराक की। वर्षों से हिंसा और आतंकवाद से ग्रसित यह देश अब अपने पॉलिटिकल डेडलॉक की वजह से गृह युद्ध के मुहाने पे पहुंच चुका है। हजारों लोग वहां की संसद में घुस चुके हैं, वहां डेरा जमा लिया है और सरकार गठन की तमाम कोशिशें पिछले 10 महीनों से नाकाम हो रही हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इराक में वर्तमान हालात क्या हैं, पॉलिटिकल डेडलॉक क्या है और क्या वाकई वहां गृह युद्ध की कोई आशंका है। दोस्तों, इराक में एक प्रभावशाली शिया मौलवी है मुक्तदा अल सद्र। इनके हजारों समर्थक शनिवार को ग्रीन जोन में घुस गए। ग्रीन जोन वहां की एक अति सुरक्षित जगह है जहां सरकारी इमारतें हैं और एम्बेसीज हैं। तो सद्र समर्थक वहां की सुरक्षा का घेरा तोड़ करके अंदर चले गए, संसद भवन के परिसर में पहुंच गए और इवन की संसद के हॉल में वो पहुंच गए। 2 दिनों से वहां उन लोगों ने डेरा जमा रखा है और प्रदर्शनकारी यहाँ लंबे इंतजाम के साथ आए हैं। वो लंबे समय तक यहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं। स्थिति ये है कि अब वहाँ खाने पीने के स्टॉल लग गए हैं, टेंट लग गए हैं और लोग एक तरह से पिकनिक मना रहे हैं। और ये घटना पिछले 4 दिनों में 2 बार हो चुकी है, यानी कि बुधवार को भी पहले हजारों समर्थक संसद भवन में घुस गए थे, ग्रीन जोन का तो घेरा उन्होंने तोड़ दिया था। फिर उसके बाद शनिवार को भी ऐसा ही हुआ। हालांकि बुधवार को ये जो प्रदर्शन था वो थोड़ी देर के लिए ही रहा। प्रदर्शनकारी जब संसद भवन के अंदर घुसे तो फिर अल सद्र का उनको एक मैसेज मिला और वे वहां से चुपचाप चले गए। लेकिन इस बार प्रदर्शन का प्लान थोड़ा लंबा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो अल सद्र के समर्थक हैं और उनके कहने से ही वहां से हटेंगे। उनकी बहुत सारी मांगे हैं और जब तक वो मांगे पूरी नहीं होती वो वहां संसद में ही डेरा जमाए रखेंगे। दोस्तों, इराक पिछले 10 महीनों से पॉलिटिकल डेडलॉक में फंसा हुआ है। यहाँ पिछले साल अक्टूबर में चुनाव हुए थे लेकिन किसी भी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अल सद्र का दल वहां सबसे बड़ा दल बनकर के उभरा था। 329 सदस्यों की संसद में वहां 74 सीटें अल सद्र की पार्टी को मिली थी और तभी से सरकार गठन की वहां कई कोशिशें हुई लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि किसी भी दल या गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। ऐसे में शिया दलों का एक समूह है कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, वो सामने आया और उसने सरकार गठन के लिए कुछ प्रयास किए, लेकिन अल सद्र ने कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क का भी विरोध किया है। अल सद्र का यह कहना है कि कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के जो अधिकतर दल हैं वो ईरान या अमेरिका के समर्थक है और ऐसे में वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी पार्टी सरकार में आए। अल सद्र का ये कहना है कि वो वास्तविक लोकतंत्र वहां स्थापित करना चाहते हैं। और दोस्तों, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के प्रमुख हैं पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी। ये भी अल सद्र के विरोधी माने जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो अल सद्र का ये जो कदम है ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, प्रेशर टैक्टिक का हिस्सा है। देखिए, अल सद्र ने ये साबित कर दिया है कि जनता की ताकत उनके पास है और वो ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार गठन की कोई भी कोशिश उनके शामिल होने से के अलावा नहीं हो सकती। जब तक कि वो इन्वॉल्व न हो सरकार गठन की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। और दोस्तों देखिए, बहुत सारे समर्थक संसद में घुसे, फिर एक मैसेज आया और वो वापस आ गए और फिर अब वो डेरा जमा चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे में ये कह सकते हैं कि अल सद्र अपना जो ताकत है, जो अपनी ताकत है वो दिखाना चाहते हैं। और दोस्तों, इनकी मांग भी काफ़ी है। ये चाहते हैं कि अभी जो चुनाव हुए हैं उनको निरस्त कर दिया जाए, नए सिरे से चुनाव करवाया जाए, कुछ टॉप जजेस को और कुछ उच्चाधिकारियों को वहां से हटा दिया जाए। और दोस्तों, अब बात ये कि क्या वाकई में गृह युद्ध की कोई आशंका है इराक में। देखिए दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने जब शनिवार को संसद भवन की तरफ कूच किया
और वहां उस समय कुछ हिंसा भी हुई। पुलिस बलों ने उनको रोकने की कोशिश की, 125 लोग घायल हो गए, लेकिन बाद में पुलिस ने अपने कदम पीछे खींच लिए और उसी समय से तमाम दलों के लोग शांति की अपील भी कर रहे हैं। वहां कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं मुस्तफा अल कदीमी, उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों से कहा है कि वो शांति बनाए रखें, जब तक चाहे वो प्रदर्शन कर सकते हैं, बस हिंसा और तोड़फोड़ का सहारा न लें। और साथ ही उन्होंने वहां सुरक्षा बलों को भी हिंसा का प्रयोग न करने की हिदायत दी है। हालांकि दोस्तों, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने भी जवाबी प्रदर्शन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी उन्होंने न कोई तिथि घोषित की है, न कोई स्थान घोषित किया है और न ही यह प्रदर्शन शुरू हुए हैं। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के दलों की तरफ से प्रदर्शन शुरू होते हैं तो हालात बहुत ही बिगड़ जाएंगे। सड़कों पे विरोधी विचारधारा के लोग आमने सामने होंगे और उस समय स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। अगर वहां थोड़ी सी भी चिंगारी भड़की तो आग बहुत तेज फैलेगी और फिर गृह युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी तक शांति बनी हुई है, प्रदर्शन भी चल रहा है और सरकार गठन की बातचीत भी चल रही है। तो दोस्तों, इराक पर हमारी नजर बनी रहेगी और देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।